हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत करी मैं सुबह के 7 बजे से। बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। उनका 7:30 से क्लासेस स्टार्ट होती है, तो बच्चे निकल गए हैं। तो बच्चों के लंच में बनाया था आज कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी और पूड़ी। बच्चों को बहुत पसंद आया। एक दिन मैंने सडनली ऐसे ही बना दिया, क्योंकि मेरे यहाँ ये खट्टी मीठी सब्ज़ी कम बनती है, तो बच्चों को अच्छी लगी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, सब्ज़ी खाएं बच्चे। तो अब मैं रिलैक्स होकर अपनी बनाऊंगी 1 कप चाय पीऊँगी, तब मेरी बैटरी चार्ज होगी। फिर मैं करती हूँ काम शुरू, क्योंकि काम तो सभी पड़ा है। बच्चे ही गए हैं अभी तो स्कूल, नाश्ता वाश्ता करके। तो जी मेरा हो चुका है अमृत का प्याला रेडी। हस्बैंड मेरे बोलते हैं अमृत का प्याला मेरे लिए। कहते यार सुबह सुबह मैं वो चाय नहीं पीती हूँ, चाय पीनी पसंद ही नहीं है। और देखो हमारे घर के बाहर ना बालकनी से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत प्यारा व्यू। मैं दिखाती हूँ आपको। नहीं, बैक कैमरा नहीं हो रहा मुझसे ऑन, अभी दिखाती हूँ। यहाँ बड़ा प्यारा सा पेड़ था, प्लॉट मालिक ने कटवा दिया है। यहाँ क्योंकि मकान बनने वाला है, इसकी खुदाई चल रही है। ये मेरे घर के सामने वाला प्लॉट है, इसमें मकान बनेगा। और बगल वाले प्लॉट में पेड़ था, उन्होंने पेड़ कटवा दिया। इतना ठंडा रहता था, जैसे पेड़ कटा है लगता है जैसे रेगिस्तान में है। बस सुबह को यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है। और मेरे घर के सामने जस्ट आपको दिख रहा होगा मंदिर है, पीली सी चोटी, राधा माधव मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर है। ये मेरी गली है। ये हमारे शिकारी कुत्ते रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं। ये गली में कैसे फैले पड़े हैं, देखना गली में दिख रहे होंगे आपको। वो पूरी रात जागते हैं, मतलब पूरी रात भों 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 पूरी रात भौंकेंगे, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोते। और जैसे सुबह हुई पूरी गली में, बीच गली में फैल के सो जाते हैं। मैंने कहा सच में असली चौकीदार है। मजा ले, पत्ता भी हिल जाए गली में, आफत कर देते हैं। सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है। पी ले अपनी चाय, क्योंकि हस्बैंड गए हैं बच्चों को छोड़ने। ऐसे तो वो बोलते ही हैं, चाय पीते नहीं है ना, उनको पसंद नहीं है खुद। पियो पियो अमृत का प्याला पियो, मुझे मत बोलना ये परेशानी है, ये बहुत जहर है, चाय ही सबसे बड़ा जहर है। लेकिन सामने पीते हुए देखेंगे तो ज़्यादा भड़केंगे, इसलिए उनके आने से पहले ही हम अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं। अच्छा, सर्दी में तो अदरक भी खूब सारा डालना पड़ता है चाय में ना। और गर्मी में तो आप यकीन मानिए बहुत थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर दे, थोड़ा सा, उससे इतनी इतनी तीखापन चाय में आ जाता है। और सर्दी में खूब ज़्यादा डालना पड़ता है, मतलब अदरक भी इतना तेज आ रहा है। जी मेरी चाय हो गई है समाप्त, पतिदेव भी आ गए। गाड़ी आगे खड़ी हो गई है, अब उतरेंगे। और आते पूछेंगे चाय चाय तो नहीं बनाई थी ना। मैंने कहा नहीं, बर्तन धुल गए ना। वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा बाद में। डॉगी को बोलते हैं हमारी Z+ सिक्योरिटी। भाई साहब 1 मिनट भी नहीं सोता रात में। हैं? ये बेडरूम, ये जो बेडरूम में ग्राउंडिंग हुई थी, हाँ ये तो साफ़ करनी पड़ेगी केमिकल से।
तो ये हमारे बेडरूम में ग्राउटिंग हुई थी ना ऊपर, अभी तो देखो मैं छत में दिख रहा होगा आपको, ये फॉल सीलिंग का पैनल लगा हुआ है, क्योंकि हमें पीओपी नहीं करवानी थी। ये फर्स्ट फ्लोर है तो हमें इसमें पीवीसी पैनलिंग क्या वो करवाना था, जिससे गर्मी नीचे कम आए। तो फ्रेम कसने के बाद मिस्त्री हो गया है गायब, 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आ नहीं रहा है। मैंने कहा किसी दूसरे मिस्त्री से बात करो, क्योंकि फ्रेम उसने कसा था तो सब कह रहे अगर वही करेगा तो बेटर रहेगा, तो उसी के इंतज़ार में है। और ऊपर वाले बेडरूम में ग्राउट हुआ था तो वो उसकी सफाई नहीं करके गया है, वो ऊपर निशान बने हुए हैं पूरा। तो मैंने कहा भाई वो पता नहीं कब आएगा, हम खुद ही कर लेते हैं अपने हाथ से ही, जितना हो सके उतना कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ हमारा किचन ऊपर है तो हमें सफाई तो चाहिए ही यार, किचन भी ना हो लेकिन किचन ऊपर है तो इसलिए डेली ऊपर काम तो रहता ही है। तो इसके बिना काम चल जाएगा क्योंकि छत में है। ये वो नीचे बहुत गंदा हो रखा है बेडरूम में, क्योंकि बच्चे दोपहर में लंच वंच करते हैं ऊपर ही आके। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कैसा है। ये वाला ये ग्राउट है, वो एक्स्ट्रा लगा तो साफ़ नहीं करके गया। तो जी फाइनली किचन का सारा काम हो चुका है। बर्तन की पूरी सफाई किचन की हो गई है, कपड़े धुल गए हैं, मशीन मैंने बंद कर दिया, बस अब कपड़े पानी में निकालने रहे। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो कपड़े
अलग से पानी में निकालने होते हैं। मतलब मैं निकालती हूँ, बस कपड़े का फिर पोछा करना है, क्योंकि हस्बैंड ऊपर पूजा करने आएंगे तो उससे पहले ऊपर के फ्लोर का पोछा लग जाता है, क्योंकि पूजा होगी फिर मैं नीचे का देखेंगे। बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ ना काम कर के अभी 5 मिनट आके बैठ गई थी, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं ना, कहते हैं ना सुबह की शुरुआत तो सीधा किचन से ही होती है। भाई बच्चे स्कूल जाते हैं तो 5 बजे से, और जब अब तक तो कंटिन्यू 7:30 बजने वाले हैं लगी हुई हूँ। और फिर अभी तो कम से कम 1.5 घंटे का काम हो रहा है। नीचे की भी सफाई है, पानी भी, कपड़े भी निकालने हैं, उनको सुखाना भी है, ऊपर का भी पोछा है, तो अभी है। हाँ, फिर उसके बाद मुझे अच्छा रिलैक्स मिल जाता है। फिर मैं 12:30 के बाद ही अपना स्टार्ट करती हूँ जो दोपहर का खाना है। 12:30 बजे वही अपना दोपहर में बच्चे दाल चावल खाना पसंद करते हैं, तो सुबह का ही थोड़ा सा होता है कि भाई सूखी सब्ज़ी बननी है, रोटी बननी है, ये वो, और ना दोपहर में अपना बच्चे दाल चावल, शाम को फिर वही रोटी। तो दोपहर का थोड़ा सा मुझे राहत मिल जाती है। सुबह में अच्छे से काम करने के बाद ना दोपहर में अच्छे से रिलैक्स कर लेती हूँ। तो अभी 1.5 घंटे की मेहनत हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे। तो क्या हम रेडी हो चुके हैं अपनी पूजा के लिए। आज वेडनेसडे था तो आज सर धोया था, तो अब करेंगे पूजा, फिर करेंगे नाश्ता, क्योंकि बहुत काम हो जाता है ना साफ़ सफाई का, 2 फ्लोर का ऊपर नीचे। किसी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हमारी हो गई है पूजा, अब हम करेंगे नाश्ता। हस्बैंड भी वेट में बैठे हुए हैं कि कब इसकी पूजा समाप्त हो, कब ये मुझे नाश्ता दें। तो नाश्ता करते हैं। आज ही हमारे नाश्ते में है कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, दही और पूड़ी। ये हमारा नाश्ता है आज का। वैसे तो ना हम, मेरे बच्चे सुबह भोग लगा के ही नाश्ता करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम लोग करते हैं तब भी हम लगाते हैं। जब हम लोग नाश्ता करते हैं तभी हम लोग भी भोग लगाते हैं। वैसे मेरे बेटे की आदत है कि वो जो सुबह का नाश्ता करके स्कूल जाता है तो वो प्रभु को भोग लगाए बिना खाना नहीं खाता है। ये उसमें इतनी सद्बुद्धि ईश्वर ने दी है कि उसे याद रहता है। तो जी आज के व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। सुबह के बज रहे हैं 9:30। बाय।